हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम जो वो आर्टिकल का पार्ट 2 लेके हाजिर हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो पार्ट 1 को जाके आप देख सकते हो। और आज जो आपका आर्टिकल का पार्ट 2 है, बेसिक से एडवांस सारे आर्टिकल आपको इसमें करवाए गए हैं। बाकी आपको पता है कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे BSB पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या फिर पुलिस का, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब जल्दी आपके पुलिस की भर्ती के फॉर्म जो है वो भरने स्टार्ट होने वाले हैं। तो तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए और वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आपको पता है कि वीडियो जो 7:30 बजे अपलोड होती है एक दिन छोड़ के। तो आपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का। तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि आई बाउट, ठीक है, हॉर्स, काऊ एंड बुफेलो। तो आपने साउंड पे डिपेंड करना कि साउंड के अकॉर्डिंग इसमें क्या आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो आई बाउट अ हॉर्स, अ काऊ एंड अ बुफेलो, कि मैंने एक घोड़ा, एक गाय और एक बुफेलो खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाएगी आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कॉपर इज़ यूजफुल मेटल। तो कॉपर इज़ यूजफुल मेटल, तो आपको बताया है कि मैंने जो मेटल होते हैं, मेटल से पहले हम क्या करते हैं कि नो आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। जनरल टर्म में जब बात करी जाए, ऐसे नॉर्मल बात करी जाए कि कॉपर इज़ यूजफुल मेटल, ये सबको पता है कि कॉपर इज़ यूजफुल मेटल है। तो जनरल टर्म में मेटल के साथ आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे बोला जाए, ठीक है, द कॉपर इन श्रीलंका, ठीक है, कॉपर इन श्रीलंका, ठीक है, इज़ चीपर देन कॉपर इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, कॉपर इन श्रीलंका इज़ चीपर देन कॉपर इन इंडिया। तो यहाँ पे आर्टिकल द भरा जाएगा। और यहाँ पे क्यों भरा जाएगा कॉपर से पहले, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल बात करेंगे कहाँ का कॉपर जो है वो श्रीलंका का कॉपर जो है वो सस्ता है किससे, इंडिया के कॉपर से। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म में बात करी गई, पर्टिकुलर टर्म में बात करी गई, मेंशन किया गया स्पेशली कि जो श्रीलंका का आपका कॉपर है वो इंडिया के कॉपर से सस्ता है। तो फिर उस कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन जनरल टर्म में बात करेगी, जैसे यहाँ पर बोला गया कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल, सबको पता है कॉपर जो है कि यूज़फुल मेटल है। तो यहाँ पे आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, यहाँ पे किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही इज़ एन ऑनर टू हिज कंट्री। तो अब आपने साउंड पे डिपेंड करता है सारा कुछ, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनर, ठीक है, ऑनर। तो अब ये एच है, एच क्या आपके पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट से पहले नो आर्टिकल यूज़ किया जाता है। लेकिन एच भी आपकी दो साउंड देता है, एक तो ह की देता है और एक अ की देता है। यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं हम ऑनर, ठीक है। तो साउंड किसकी आ रही है, अ की, ओ की, मतलब बॉवर की। तो इससे पहले आप आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था हॉर्स, HORSE हॉर्स, तो उससे पहले ह की साउंड आ रही थी तो आर्टिकल ए यूज़ करा हमने। लेकिन यहाँ पे अ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, तो आप आर्टिकल एन का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एन आर्टिकल जो वो भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश फाउंड एग इन द नेस्ट, ठीक है, नेस्ट है ये, नेस्ट होता है घोंसला, आपको पता है, ठीक है। राजेश फाउंड एग इन द नेस्ट, तो ए एग हो जाएगा, एन एग हो जाएगा, द एग। तो राजेश फाउंड एन एग, ए की जो आपकी साउंड आ रही है यहाँ पे व्यंजन की साउंड आ रही है बॉवल की, तो आप एन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सनशाइन इज ब्राइटली, ठीक है, सनशाइन इज ब्राइटली। तो ये क्या आपके सारे, ये आपके क्या है सारे, सनशाइन इज ब्राइटली, ये यूनिक थिंग्स है, ठीक है, हेवनली बॉडी पार्ट है। सन हो गया यूनिक थिंग, सन, मून, अर्थ हो गया आपका, सन, मून, अर्थ,
ठीक है। ये क्या सारे हेवनली बॉडी पार्ट या यूनिक थिंग बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। यूनिक थिंग बोल सकते हो या हेवनली बॉडी पार्ट बोल सकते हो। तो इनसे पहले जो आपका द सन, द मून, द अर्थ, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ रहेगा। तो द सन शाइन्स ब्राइटली, तो आर्टिकल द यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल द आ जाएगा, द सन शाइन्स ब्राइटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित इज़ अनटिडी बॉय। अनटिडी होता है लापरवाह, ठीक है, लापरवाह। अनटिडी होता है लापरवाह। तो रोहित एक अनटिडी बॉय है। तो यहाँ पे अनटिडी पे साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है, ठीक है। किसकी साउंड आ रही है, ए की आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो आप क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे, अनटिडी बॉय एन। साउंड पे डिपेंड करने, यू की भी आपकी दो साउंड आती है, यू की भी एक तो आती है अ की साउंड आती है और एक आती है य की। जैसे यूनिवर्सिटी बोल दी मैंने तो यू की साउंड आ रही है, यहाँ पे अनटिडी है तो अ की साउंड आ रही है, तो एन अनटिडी बॉय। तो रोहित इज़ एन अनटिडी बॉय। अनटिडी होता है लापरवाह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर राजेश इज़ एमएलए। अब एमएलए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एम से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है कि जो आपका ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये क्या आपके वोवल है। और जिनसे अगर इनसे शुरुआत हो तो आप एन का यूज़ करते हो। और अदर कॉन्सोनेंट जैसे बी हो गया, ठीक है, डी हो गया, इनसे शुरुआत हो अगर जो आपका शब्द होता है, वर्ड होता है, तो आप क्या यूज़ करते हो, ए यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, साउंड पे। साउंड आनी चाहिए इनकी, ठीक है। इनसे स्टार्ट हो ना हो, आपकी साउंड आनी चाहिए इनकी, वोवल की या स्वर की। तो मिस्टर राजेश इज़ एमएलए, एम क्या ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, स्वर की दे रहा है, ए की दे रहा है, क्योंकि एमएलए ए की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। स्वर की आवाज़ दे रहा है, ये मतलब वोवल की आवाज़ दे रहा है। तो ये मिस्टर राजेश इज़ एन एमएलए आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एन आर्टिकल भरा जाएगा। मोहन इज़ ऑनेस्ट बॉय। आपको पता क्या है, ऑनेस्ट ईमानदार बॉय। एच की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे भी आ रही है ऑनेस्ट बॉय, तो ओ की आ रही है, तो आप आर्टिकल एन का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो आर्टिकल एन यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर करतार इज़ इंजीनियर। तो ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा या नो आर्टिकल। तो मिस्टर राजेश इज़ एन इंजीनियर, ठीक है। ये की आपकी स्वर की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो एन इंजीनियर हो जाएगा। नितिन इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ए आएगा, एन आएगा, द आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आपको पता मैंने बताया कि यू भी दो साउंड देते हैं, एक य की और एक अ की, ठीक है। जैसे मैंने अम्ब्रेला लिखा, अम्ब्रेला, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अम्ब्रेला यू से शुरुआत हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, एन भरेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला अ की आवाज़ आ रही है यहाँ से, और यूनिवर्सिटी यू य की साउंड आ रही है यहाँ से, तो अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो नितिन इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अ भरा जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश इज़ एमएलए। तो ये हमने पहले फिलअप कर रखा है, एन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट है कि ही रीड्स इन एच ई स्कूल। तो आपको पता है कि एच भी दो साउंड देता है यहाँ पे, एक तो ह की देता है और एक देता है किसकी, एच ए की, ठीक है। तो हॉर्स, जब हम इसको हॉर्स लिखते हैं HORS हॉर्स, तो ये हॉर्स की ह की साउंड दे रहा है, तो इससे पहले नो आर्टिकल है, और यहाँ पे सिंपल लिखा गया कि HE, तो यहाँ पे एन, ठीक है। किसी स्कूल का नाम है, किसी स्कूल की फुल फॉर्म हो सकती है। तो ये ही रीड्स इन HE स्कूल, ठीक है। तो एच ए की साउंड आ रही है, तो आप आर्टिकल एन फिलअप करेंगे इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो विच इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, ए आर्टिकल भरेंगे, एन भरेंगे, दा भरेंगे या नो आर्टिकल। तो हाईएस्ट क्या आपके पास यहाँ, हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है,
क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो हाईएस्ट आ गया, फिर आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप द फिल कर दो, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका कश्मीर इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपने क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या द भरा जाएगा। तो जब भी इसके दो तरीके सामने गए, आप यहाँ भी लगा दिए फिलिंग द ब्लैंक्स। कश्मीर इज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, पहली बात तो जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जा रहा हो, ठीक है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है, अब कश्मीर का जो आपका कंपैरिजन है वो किया जा रहा है किससे, स्विट्ज़रलैंड से। तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए, दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जाता हो और जिससे किया जा रहा हो और जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये तो लॉजिक टाइप हो गया, ठीक है। लेकिन इसका ये है कि बेसिक आपको समझना ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि दो प्रॉपर नाउन है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। अब स्विट्ज़रलैंड से कंपैरिजन किया जा रहा है कश्मीर, तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये कश्मीर है प्रॉपर नाउन है तो ये भी प्रॉपर नाउन, ठीक है तो ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। और आपको पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आर्टिकल यूज़ करा हमने, यहाँ पे क्यों करा, एक बात तो मैंने ये बताई कि जहाँ पे दो प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन किया जा रहा हो और जिससे कंपैरिजन किया जा रहा हो, स्विट्ज़रलैंड से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये तो लॉजिक हो गया, लेकिन मेन इसका जो रीज़न है वो क्या है वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। मेन रीज़न ये है कि आपका जब भी प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है ना वो एक कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जब प्रॉपर नाउन, ये जो यहाँ पे ये कौन सा नाउन है, ये यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। मैंने आपको यहाँ समझ बताया कि जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाए, लेकिन यहाँ मैं कॉमन नाउन बता रहा हूँ, आपने समझना क्या है, क्योंकि ये पटवारी में आया था, प्रीवियस ईयर पटवारी में आया था ये क्वेश्चन। लेकिन उसमें ये आया था कि इसी लॉजिक पे उसमें आया था कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो आया था, लेकिन लॉजिक सेम है, ठीक है। तो मेन ये है कि जब भी आपका जो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल द की। जब भी आप याद रखना कि जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी तरह, मतलब उसकी जाति बताई गई है स्विट्ज़रलैंड की, कि स्विट्ज़रलैंड की तरह ही है कश्मीर, ठीक है। कश्मीर जो मतलब कश्मीर से तुलना करिए, मतलब वो स्विट्ज़रलैंड की तरह ही है। अब जैसे बोलते हैं कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर तो एक ही है, ठीक है, शेक्सपियर एक है ना, फिर जो उसके जो अगल बगल हो जाएंगे जितने भी, वो उसकी जाति आ जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि शेक्सपियर एक ही है, फिर उसकी जो मतलब आगे पीछे उसके जैसे हो जाएंगे वो उसकी जाति के हो जाएंगे। जैसे शेक्सपियर इज़ द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर एक ही है, ठीक है, लेकिन कालिदास जो वो कैसा है, वो शेक्सपियर के जैसा है। तो शेक्सपियर तो एक ही है, तो आगे उसकी जाति चल रही है, वो प्रॉपर नाउन में चल रहा है, ठीक है। तभी ये स्विट्ज़रलैंड तो एक ही है अपने पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कश्मीर को भी स्विट्ज़रलैंड बोल रहे हैं, कश्मीर को भी स्विट्ज़रलैंड बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड को हम प्रॉपर सॉरी कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ये इसका लॉजिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आर्टिकल द आपको लग गया पता, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो आपको पता है कि रिवर आ गए, सी आ गए, ओशियन आ गई, रिवर आ गई, बे आ गई। उससे पहले जो आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है, द। बे क्या होता है, खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो रिवर्स ओशियन, सी रिवर, सी, ओशियन आपके हो गए, बे हो गई, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। एप्पल आर सोल्ड बाय, कैसे, एप्पल आर सोल्ड बाय कैसे, डजन, तो द का यूज़ किया है, एप्पल वाज सोल्ड बाय द डजन। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो कि मतलब आर एस आ जाए, ठीक है, आर एस 50 पे रेट दे रखा हो और आगे लिखा हो लीटर, मतलब प्राइस दिया हो, तो आप ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि मिल्क इज़ सोल्ड बाय, मिल्क इज
सोल्ड बाय RS 50 लीटर। ठीक है, तो मिल्क इज सोल्ड बाय RS 50, मिल्क इज सोल्ड बाय नहीं होगा यहाँ पे अब। ठीक है, मिल्क इज सोल्ड RS 50 लीटर, तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। मिल्क इज सोल्ड RS 50 लीटर। और ऐसे दिखा हो मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, बाय आ जाए तो आप ए का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एप्पल आर सोल्ड बाय तो डजन, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करा जाएगा। एप्पल इज सोल्ड बाय द, एप्पल आर सोल्ड बाय द डजन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आपका सेशन डन है ये। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और आपको पता है कि आपके मॉक टेस्ट जो डेली अपलोड होते हैं ऐसे, तो जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे उस हिसाब से आपको, जैसे SPG के अपलोड होते हैं, इंग्लिश के भी, तो सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।